हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग रूटीन। जो मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है वो होती है घर की क्लीनिंग से। मैं सबसे पहले अपने रूम में आती हूँ। यहाँ पर आकर मैं सारे जो हमारे बिस्तरे वगैरह होते हैं उनको अच्छे से तय करती हूँ, सेटिंग करके रखती हूँ। इस टाइम पे मैंने अपनी डॉटर को दूध देकर बिठा दिया है, कार्टून लगाकर वो अच्छे से दूध पी रही है अपना। और मैं यहाँ पर अपने बेडरूम में आकर सारे जो बिस्तरे वगैरह, क्विल्ट वगैरह उसको अच्छे से सेटअप करके यहाँ पर रख के जाऊँगी और सारा जो मेरा बेडरूम होगा उसको मैं क्लीन करके जाऊँगी। यहाँ पर मैं साँझ का जो बेड है उसको सेटअप कर रही हूँ। उसके जो कंबल वगैरह है उसको अच्छे से सेटअप करके उसका बेड जो है वो अच्छे से क्लीन कर दूँगी। यहाँ पर मैंने जो सारा सेटअप वगैरह है वो अच्छे से कर दिया है। अब बस इसके बाद मेरा जो बेडरूम है वो अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ सांझ के रूम में, जहाँ पर मैंने जो कपड़े थे वो रात को सूखने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि मैं रात को बालकनी से कपड़े जो है वो अंदर लेके सांझ के रूम में रख देती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल सांझ हमारे साथ ही सोती है। तो ये कमरा जो होता है वो फ्री ही रहता है, तो इसमें मैं जो भी कपड़े सुखाने के लिए रैक वगैरह है उसको अंदर कर देती हूँ बालकनी से सीधा। यहाँ पर मेरे जो कपड़े हैं वो सूख चुके हैं और बस मैं उनको अच्छे से तय लगाकर उनकी अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। सांझ के कपड़े सांझ के अलमीरा में और अपने भी मैं सारे जो कपड़े हैं उनको तय लगा के अच्छे से सेटअप कर दूँगी। मेरी जो मॉर्निंग रूटीन होती है वो काफ़ी हद तक बिज़ी होती है, क्योंकि कवल ने भी लंच करने घर ही आना होता है, तो उसकी भी तैयारी करनी होती है, सांझ को भी देखना होता है, रेडी करना होता है। बस ऐसे ही घर के जो छोटे छोटे काम हैं वो करते करते जो है वो मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है गाइस। अब मैं आ गई हूँ अपने लिविंग रूम में, जहाँ कि हम सारा दिन यहीं पर बैठते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है हम यहीं पर ही स्पेंड करते हैं। रूम से में तो हम सिर्फ रात को ही जाते हैं गाइस। यहाँ पर सांझ जो है वो बहुत सारा खिलारा डाल के रखती है। मैं कितनी बार इसके जो टॉयस वगैरह है वो दिन में उठाती हूँ, इसके साइकिल वगैरह, लेकिन ये क्या करती है कि अपने रूम से जो सारे साइकिल हैं, सारे टॉयस है, उसको बाहर लेकर यहाँ पर खेलती भी है और बहुत ही ज़्यादा खिलारा भी डाल देती है। इस टाइम पे सांझ पी रही है दूध और देख रही है कि मम्मा मेरे टॉयस लेकर फिर से अंदर चली गई है। अब इसने क्या करना है, थोड़ी देर बाद फिर से ये सारे टॉयस हैं ये फिर से यहाँ पर वापस ले आएगी। मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इसको बार बार क्लीन करूं। मैं सुबह उठ के ही पहले यही क्लीन करती हूँ गाइस। सम टाइम मैं रात को भी क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन सुबह होते ही ये सारे टॉयस जो है वो बाहर ले आती है। जो मैंने इसके टॉयस थे वो सारे मैं ऐसे ही रूम में सेटअप करके रख देती हूँ, इसकी चेयर्स वगैरह, साइकिल वगैरह। लेकिन जो सांझ है वो बार बार बस इसको इधर उधर ही करती रहती है। देखिए वो पीछे ही आ गई है। उसको बस होता है कि मैं सारे जो टॉयस है वो मेरे आसपास ही होने चाहिए। अब मैं वॉशरूम में आ गई हूँ। यहाँ पर मैं सांझ का जो कपड़े हैं वो धोने के लिए डाल रही हूँ मशीन में, क्योंकि मैं एक दिन अपने कपड़े धोती हूँ और एक दिन मैं सांझ के अलग से ही कपड़े धोती हूँ। यहाँ पर मैं कपड़े देख रही हूँ कि कौन से जो जिसका कलर उतरता है वो मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ, और जो मशीन में डालने होते हैं तो वो ऐसे ही मशीन में डाल रही हूँ। और सॉक्स की मैं पेयर ऐसे ही चूज़ करके डालती हूँ कि कोई गुम तो नहीं हुई है, फिर उसको मैं ढूंढ कर फिर उसको डालती हूँ मशीन में।
क्योंकि ऐसे फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, एक ही पेयर मिलता है, दूसरा पेयर नहीं मिलता है। सो बस यहाँ पर मैंने टाइमिंग लगा दी है मशीन की, तो शाम को अपने आप ही ये चल जाएगी। यहाँ पर मैं सांझ को भी वॉशरूम में ले आई हूँ। अब उसकी टर्न है टूथब्रश करने की, सो अब उसके टीथ मैं क्लीन करवाऊँगी। सबसे पहले मैं सुबह उठकर उसको दूध ही देती हूँ। जब उसको खिलाना होता है तो दूध के थोड़ी देर बाद मैं उसके जो टीथ है उसको क्लीन करवाती हूँ। बहुत अच्छे से करवा लेती है क्लीन, क्योंकि मैंने उसको हैबिट ही ऐसी डाली हुई है। तो देखिए, सो ब्रशिंग के बाद मैंने सांझ को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। यहाँ पर मैं ब्रूमिंग करती हूँ, मॉपिंग करती हूँ, क्योंकि यही जो एरिया होता है वो सारा दिन यूज़ होता है। हम यहीं पर बैठ कर टीवी देखते हैं। सांझ भी मोस्टली इसी एरिया में खेलती है, तो मैं ये एरिया जो है वो क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी समझती हूँ। मैं इसमें हर रोज़ झाड़ू लगाती हूँ, पोछा मैं एक दिन छोड़ के ही लगाती हूँ। सो यहाँ पर मैं सारी जो क्लीनिंग है वो अच्छे से करती हूँ, कि ताकि जो सांझ है वो अच्छे से यहाँ पर खेल सके। जो मैंने घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी थी वो मैंने कर दी है। उसके बाद कवल आए थे, कवल अपना जो लंच है वो करके चले गए हैं। सो मैंने ब्रेकफास्ट जो था वो लेट किया था आज, सो मैंने तब लंच नहीं किया। तो मैंने शार ले लिया है, शार लेकर मैं तैयार हो गई हूँ। और अब मैं बनाऊँगी सांझ के लिए खिचड़ी, और सांझ और मैं करेंगे एक साथ लंच। तो चलो चलते हैं और सांझ की खिचड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर सांझ खेल रही है अपने साइकिल के साथ। मैं इसके रूम में रख कर आई थी अभी, और बस ये फिर से ले आई है इसको बाहर। हाँ, घर साफ हो गया ना बेटा, जल्दी से जाओ। आपने अभी फिर से यहाँ पर गंद डाल देना है। सारे टॉयस आपने बाहर ले आने, जाओ अंदर जाओ जल्दी से। चलाओ बेटा, चलाना सीखो ना। हाँ, वेरी गुड। जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं नहीं पीछे नहीं, आगे को आओ, आगे को। वेरी गुड। आ जाओ मम्मा पास, आ जाओ मम्मा पास, आ जाओ, आ जाओ मम्मा पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नो, चलो मैं अब सांझ के लिए खिचड़ी बनाऊं। भूख लगी है मेरे पुत्र नु, भूख लगी है। आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, थोड़ा सा जोर लगाते हैं ना, थोड़ा सा। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। आ जाओ मम्मा पास, आ जाओ। शाबाश बेटा, शाबाश। तो सबको हाय बोलो, चलो सबको पहले हाय बोलो, हाय। तो बाकी सारे घर के काम करने के बाद मैं फाइनली थोड़ा बहुत जो किचन है उसको क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये गैस स्टोव होता है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। क्योंकि सांझ जब भी मैं खाना बनाती हूँ, चपाती बनाती हूँ, तो वो मेरे पीछे आके खड़ी हो जाती है, और जो सूखा आटा होता है उसको बहुत ज़्यादा खिलारा डालती है, और अगर मना करती हूँ तो बहुत रोती है। फिर उसको किसके पास छोड़ना होता है, फिर इसलिए वो मेरे साथ ही खड़ी रहती है। फिर मैं यहाँ पर मैंने किचन को भी प्रॉपरली क्लीन कर लिया है। अब मैं सांझ के लिए बनाने लगी हूँ खिचड़ी। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ सांझ के लिए खिचड़ी, और मैंने एक देसी घी बनाकर ऐसे ही स्टोर करके रखा हुआ है इसी डिब्बे में। और बस अभी मैं इसमें ऐड करूँगी अजवाइन और जीरे को। मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके उसका ऐसे पाउडर बनाया हुआ है,
उसको 1 पिंच में इसमें ऐड कर देती हूँ। और थोड़ी सी मैं ब्लैक सीड्स भी ऐड करती हूँ, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा हल्दी डालकर और थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। तो बस यही 3 चीज़ें मैं सांझ की खिचड़ी में ऐड करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। तो अब मैं खिचड़ी की तैयारी करूँ। यहाँ पर मैं मूंगी और मसूर की जो दाल होती है उसका 1-1 स्पून लूँगी और 1 चम्मच मैं चावल का ऐड करके इन सब चीज़ों को अच्छे से वॉश करूँगी। सारा घर का काम करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम बैठती हूँ और बैठ के मैं सांझ के साथ थोड़ा खेलती हूँ। लेकिन सांझ ने अब इस टाइम पे की हुई है पॉटी, तो मैं सबसे पहले उसकी पॉटी साफ़ करूँगी। मैं उसको यही बोल रही हूँ, बेटा आपने पॉटी कर दी है, मम्मा को आप बैठने भी नहीं देते। ये सबके साथ ही होता होगा कि जब भी एक माँ आराम करना चाहती है तो उसको कोई ना कोई काम तो मिल ही जाता है फिर से। सुबह से मैं उसको क्लीन करूँगी और मिलती हूँ अभी आपको मैं बाद में। सांझ की जो खिचड़ी है वो रेडी हो चुकी है गाइस। सो अब मैं अपने लिए भी खाना मैं जो सब्ज़ी होती है वो रात को ही बनाती हूँ गाइस, क्योंकि सुबह कवल ने जल्दी आना होता है। सो मैंने कल बनाई थी आलू रौंगी की सब्ज़ी। सो चलो करते हैं इसको हम गरम। सो मैंने अपनी जो चपाती थी वो बनाकर रख ली थी, सब मैं लूँगी वो। सांझ की भी खिचड़ी जो है वो बन चुकी है। सो चलो हम करते हैं अब लंच और अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। आई होप कि आप सभी को आज का हमारा जो मॉर्निंग रूटीन है उसका व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारा व्लॉग पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करिए। आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। लाइक करो और शेयर करो। प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा, वो बिल्कुल ही फ्री है। लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। सो मिलते हैं हम अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सो बाय बाय गाइस।